ओ हरि बोल हरि बोल। लोग श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की जय, भक्त भगवान की जय, श्री चतुर्देव भगवान की। गंगा भागीरथी के पावन तट पर काल कल्पित महामुनि सुखदेव राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में हमें सुनाए हैं। भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं किया है मुझे बताएं। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की लीला अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, हरि भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। भगवान ने लीला किया है। लीला व्यक्ति नहीं कर सकता, लीला भगवान की होती है। लीला सदगुरु कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं, लीला कोई मानव नहीं कर सकता, क्योंकि लीला करने वाले समर्थ होते हैं। परीक्षित जी महाराज का उत्तर देते हुए महामुनि सुखदेव कहते हैं, अक्रूर जी की ब्रज यात्रा हो चुकी है। बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा गमन भी हो चुका है। बलराम और श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत भी हो चुका है, नामकरण भी हो चुका है। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वेदांतिक हैं। वेदांत ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचे हैं उद्धव जी महाराज। जब प्रवचन करते हैं तो वेदांत के डिम घोष सुनाते हैं। की यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव जाए, क्योंकि उद्धव को भगवान के प्रति उतनी आस्था प्रेम नहीं है, कम है। और जब भगवान ने जब कहा व्रज जाने के लिए, भगवान ने एक पत्र लिखा कि पत्र को गोपियों को पहुंचा दो, राधा रानी को पहुंचा दो, गोपियों को पहुंचा दो। तो उद्धव जी ने कहा कि ये घास काटने वाली गोपियों के पास हम क्या जाएं, उसको कोई ज्ञान तो है नहीं, न भगवान को मानती है, न कोई पूजा करती है, न कोई तर्पण करती है, तो वो घास काटने वाली गोपियां हैं, उसको क्या हम समझाएंगे? वो तो समझेगी भी नहीं। ये वेदांत का डिम घोष क्या समझेगी? वो वेद वेदांत क्या समझेगी? जब जहद अजहद लक्षणा का हम विवेचन करेंगे तो लक्षणा का विवेचन क्या समझेगी वो मूर्ख गोपियां? आंटी ने बुला ले, भैया अंकल ने बुला ले, अंकल ने बुला ले। कितना समझदारी है देखिए तो। अभी कोविड में कोई नहीं आएगा। हाँ, कोविड में कोई नहीं आएगा। मैं बोल दूँ सबको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। छठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसि कुधा तु सुहाई।
मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। क्या सुना रहे थे? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं पत्र लेकर, संवाहक बनकर, पत्र संवाहक बनकर वेदांत का उपदेश करना, गोपियों को ज्ञान देना। उद्धव जी ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, मन में बड़ा अहंकार है, हम बहुत ज्ञानी हैं। ये भोली भाली गोपियाँ, अनपढ़ गोपियाँ को मैं क्या समझाऊंगा, क्या समझेंगी? भगवान श्री कृष्ण का ठीक है उद्धव, मैं तुम्हें जाते भी देखना चाहता हूँ। भगवान ने सुंदर रथ सजवा दिया, अपना ही रथ दिया भगवान, ऐसा नहीं। जिस रथ पर भगवान चलते थे वही रथ को सजाया गया, बोले यही रथ से भेजो। बहुत सुंदर रथ सजाया गया, फूल पत्ती से एकदम सजा दिया गया रथ। और उद्धव जी का चेहरा भगवान कृष्ण से थोड़ा मिलता था, मिलता जुलता चेहरा था। रथ पर बैठे मोर मुकुट भी उनको धारण कराया गया। जा रहे हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज जा रहे हैं, लोगों से पूछते हैं अब कितना दूर है वृंदावन, अब वृंदावन कितना दूर है? बोला अभी थोड़ा दूर है। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर पूछते हैं वृंदावन कितना दूर है? बोला वृंदावन आ चुके हैं, यही वृंदावन है। तो हमें गोपियों से मिलना है, हमें राधा रानी से मिलना है, और हमें माता यशोदा का दर्शन करना है, बाबा नंद का दर्शन करना है। बोला हाँ हाँ, उनका भी राजभवन है, बाबा नंद का राजभवन है, बहुत जो सबसे बड़ा राजभवन है वो नंद बाबा का है। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि हमें राधा रानी के पास जाना है। मुझे मालूम नहीं है घर किधर है उनका। तो कहते महाराज श्री कृष्ण के वियोग में राधा और गोपियाँ इतना रोई है, ये जो नाला बह रहा है ना, ये नाला वहाँ तक चला जाएगा। तो उसी नाला को पकड़ करके जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गोपियाँ है, राधा है। एकदम खाना पीना सब छोड़ दिया है, एकदम भगवान के चिंतन में बेसुध है। श्री कृष्ण कृष्ण की ध्वनि उनके रोए रोए से निकल रही है। भूख न लागे नींद न आवे, दिन रात मुझे विरह सतावे। हाँ दीदी प्रणाम। नींद में नहीं आती है, भूख में नहीं लगती है, और दिन रात मुझे सतावे। दिन रात हमको विरह सताता है, दिन रात हमको विरह सताता है। बनाने जाओ। हाँ जाओ पापा बनाने। ठीक है दुबे जी। दुबे जी दुबे जी देखिए गुरु महाराज कैसे गुरु महाराज जानते हैं हमको क्या बोल रहे हैं। देखिए कल तो कैसे बिगड़ रहे थे, हमको प्रणाम किए हैं पैर छू करके, और कहते हैं कि हमको कीर्तन सुना दीजिए आप। हाँ हमको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। देखिए गुरु महाराज कैसे माथा पर बैठते हैं। जो आदमी देख करके आग बबूला, वो आदमी आज फिर वहाँ पर जहाँ भोजन करे तो वहाँ भी जाके बैठ गए, और हमको कुछ सुनाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम।
परमात्मा की कृपा होती है तो मूक माने गूंगा, गूंगा व्यक्ति बहुत बोलने वाला हो जाता है। मुकम करोति वाचालम। अब पंगुम लंघ्यते गिरिम, पंगु माने लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति धरती पर चलने की बात क्या पहाड़ को पार कर जाता है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। मैं कह रहा था उद्धव जी महाराज ब्रज यात्रा पर जा चुके हैं और गोपियां और राधा जी के पास जा रहे हैं। बताया जो नाला है यही नाला को पकड़ कर चले जाएं। वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, राधा रानी लेटी हुई है, गोपियाँ बैठ करके, वो भी बेसुध है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पशु पंछी भी बात करना छोड़ दिए। जब से कन्हैया गए हैं ब्रज छोड़ करके तब से सब फूल पत्ती मुरझा गए हैं और हिरण भी चौकड़ी भरना छोड़ दिया है। हर व्यक्ति को लगता है शॉट मार दिया है। अब क्या होता है, वहाँ जाते हैं तो कोई कुछ बोलता है नहीं है, सब बेसुध है। अंत में उद्धव जी महाराज कहते हैं उस ग्वाल वाला से कि कहिए उद्धव आया है, तो राधा जी को गोपियों को जगाता है। कन्हैया के दूत आए हैं, कन्हैया के दूत आए हैं, श्री कृष्ण के दूत आए हैं। देखता है अरे लगता तो उसी की तरह है लेकिन वो नहीं है, लगता उसी के जैसा है लेकिन वो नहीं है। चिट्ठियाँ देते हैं, चिट्ठी पढ़ती है राधा रानी, गोपियाँ, और पढ़ करके बेसुध हो जाती है, भगवान में समाधि लग जाती है। उद्धव जी महाराज कहते हैं हमारा वेदांत ज्ञान को क्या समझोगी तुम, जीव ब्रह्म की एकता क्या समझोगी। अरे कृष्ण तो एक मानव है, उसके पीछे क्यों भागती हो। भगवान का भजन करो, यज्ञ करो, रुद्राभिषेक करो, नारायण कवच का पाठ पढ़ो, गीता पढ़ो, आदि आदि वेद वेदांत पढ़ो। राधा जी बोलती है उद्धव मन भय 10-20। ये उद्धव मन 10-20 थोड़े है, एक हमारा मन जातो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन ही नहीं है। कई पगली है, क्या बोलती है मन न भय 10-20, क्या मन 10-20 है, भगवान भी 10-20 है क्या, तो एक ही है, उसके साथ चला गया। अब हमारा मन नहीं है, तुम्हारा वेदांत कौन सुनेगा। अरे बाप रे बाप, तो बड़ा ज्ञानी है, मैं तो उसको घास काटने वाली समझता था, तो बड़ा ज्ञानी है। गोपियों ने भी ऐसा ही बात बताई। उद्धव जी का माथा ठनका। उद्धव जी क्या देखते हैं, जितनी गोपियां हैं उतना कृष्ण है, जितनी गोपियां उतने कृष्ण है, और नृत्य कर रहे हैं भगवान। होश उड़ गया उद्धव जी का। अरे मैं तो समझता हूँ नंद का छोरा है, वो तो लगता है सृष्टि को बनाने वाला है, वो तो परमात्मा है। मैं तो उसे साधारण मानव समझा था, लेकिन वो साधारण मानव नहीं है, वो विश्व का विधाता है। अब ज्ञान दे करके क्या ज्ञान देने गए थे, लेकिन लेकर के आ रहे हैं। भक्ति से सुनने थे, वो ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति रूपी जल में सराबोर हो गए, भीग गए। उन्होंने उद्धव जमुना जी में स्नान किया है। रमन रेती का मिट्टी जो यहाँ भगवान लीला किए हैं, वहाँ की मिट्टी को, वृंदावन की धूल को उन्होंने अपने माथे से लगाया है उद्धव जी महाराज, और अश्रु से भीग गए हैं। इतना रोए हैं उद्धव जी महाराज कि गोपियों को प्रणाम करते हैं, राधा जी को प्रणाम करते हैं, उनका चरण रज लेते हैं और पराजित होकर के वहाँ से आ जाते हैं। बतलाते हैं, फिर पूछते हैं कि मुझे
माता यशोदा से मिलना है, बाबा नंद से मिलना है, उनका घर किधर है? एक ग्वाल वाला जो है बताता है। तो देखिए वो जो सबसे बड़ा मकान है ना, उसी मकान में वो रहते हैं। बाबा नंद माता यशोदा वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सब जंगली जानवर उदास पड़ा है, आंसू है आंख में। मोर नृत्य करना छोड़ दिया है और हिरन चौकड़ी भरना बंद कर दिया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बोलते हैं माता यशोदा उस कमरा में है। उस कमरा में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं उद्धव जी महाराज। तो क्या देखते हैं? माता यशोदा लेटी हुई है और क्या बोल रही है? बेटा कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए माखन निकाल दी हूँ बेटा, इसे खा ले। कन्हैया कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए माखन निकाल दी हूँ बेटा, इसे खा ले। हाथ में माखन की कटोरी है सब, और हाथ से खिला रही भगवान। वहां पर क्या देखते हैं उद्धव जी महाराज? भगवान का चरण है। भगवान श्री का चरण पत्थर पर पड़ा हुआ है। अब भगवान के चरण में वज्रांकुश का चिन्ह है। वज्रांकुश समझते हैं? श्री का चिन्ह है। और श्री जो है माया को काटने में समर्थ है। भगवान के चरणों में श्री है, वज्रांकुश है जो माया को काटने में समर्थ है। भगवान का चरण बहुत सुंदर है। भगवान के चरण धूल को अपने माथे से लगाते हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, है ना। वहीं पर माता यशोदा श्री कृष्ण को नचाते थे। जब भगवान छोटे थे नाचते थे तो भगवान तलबला के गिर जाते थे नीचे। माता फिर उठाती थी, भगवान फिर नाचना शुरू करते थे। ये भगवान की झांकी को जरा देखिए, स्मरण करिए। कितना भाग्यशालिनी है माता यशोदा जो भगवान श्री कृष्ण को गोद में खिलाती है, नचाती है, माखन खिलाती है, अन्य प्रकार की सेवा करती है। बाल रूप में भगवान है। इस भाव को दर्शन करिए। बतलाते हैं उद्धव जी महाराज, समझ जाते हैं कि कितनी भक्ति है माता यशोदा को, भगवान कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्रेम। और चरणों में लिपट जाते हैं उद्धव जी महाराज माता यशोदा की। माँ माँ, मैं जो समझता था वो तुम नहीं है, तुम तो कुछ और ही है। तुम तो दुनिया की माँ हो। मैं तुम्हें जो समझता था वो तुम नहीं हो। और रोने लगते उद्धव जी महाराज। माता यशोदा आशीर्वाद देती है ना। और उद्धव जी प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। नंद बाबा को भी प्रणाम करते हैं। वो भी हाल समाचार पूछ लेते हैं, कन्हैया कब आएगा आदि आदि। फिर वो चले जाते हैं उद्धव जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं द्वारिका में जाकर। भगवान श्री कृष्ण पूछते, उद्धव क्या तूने गोपियों को पत्र दे दिया, समाचार सुना दिया हमारा? कहा, कृष्ण तुम बहुत कठोर हो। तुम्हारे जैसा कठोर आदमी को मैंने नहीं देखा। लेकिन तुम महान हो, तुम कोई मनुष्य नहीं हो। मनुष्य के जैसा व्यवहार करते हो, लेकिन तुम मनुष्य नहीं हो सकते। आज मैंने तुम्हें पहचाना है और गोपियों को भी आज ही पहचाना है कि गोपियाँ क्या है। वो घास काटने वाली गोपी नहीं है, वो तो भगवान में रंगी हुई, पूर्ण ज्ञान से परिपक्व है। इस तरह से श्री कृष्ण उद्धव का संवाद होता है और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गले लगा लेते हैं, है ना। उनका वेदांत ज्ञान बढ़ गया और वो भक्ति भाव से परिपूर्ण हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सत्य नारायण 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 सत्य, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, उधो नारायण नारायण नारायण, उधो नारायण, गोपी नारायण नारायण नारायण, गोपी राधे नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण, हम भी नारायण नारायण नारायण, हम भी, तुम भी नारायण नारायण नारायण, तुम भी, सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण नारायण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस तरह से बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, जो परम ज्ञानी हैं, ज्ञान के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हुए महामानव भी, महापुरुष भी, गोपियों की ज्ञान भक्ति में के सागर में अवगाहन करते हैं, डूब जाते हैं, अपराजित होकर के लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान को अक्रूर जी महाराज ले जाते हैं और जहाँ पर कंस का जो निमंत्रण दिया है, श्री कृष्ण बलराम को बुलाया है, उस अखाड़े में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुष्टिक और चाणूर से भेंट हो जाती है। मुष्टिक चाणूर कंस का बहुत बड़ा पहलवान है। मुष्टिक चाणूर ललकारता है कि पहले हमसे युद्ध करो, तब हमारे मालिक कंस से युद्ध करना। पैंट देना। मुष्टिक और चाणूर ये बहुत बलवान है। तो मुष्टिक और चाणूर के साथ मल्ल युद्ध होता है। तो वही गाय को जब ले जा रहा था एक ब्राह्मण, तो कहा कि भाई ये तो हमारी गाय है। बोला नहीं, ये तो हमारी गाय है, ये हमें दान में मिला है। तो दोनों में युद्ध हो गया ब्राह्मण में, और लड़ाई करते करते दोनों ब्राह्मण मर गए। तो ब्राह्मण हत्या हो गई, तो पाप लग गया। तो राजा नृग को गिरगिट की जोनी में जाना पड़ा। राजा नृग को तो कैसे मुक्त हुए फिर? तो बोला इस कुल में कोई महान पुरुष पैदा होंगे, है ना, और वो सत्संग करेंगे, तब आप जाकर मुक्त होंगे। तो उन्हीं के कुल में एक राजा हुए, है ना, और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, सत्संग कराया, और सत्संग के माध्यम से उनको मुक्ति मिल गई। श्री बलराम जी की ब्रज यात्रा हुई, पंडुक, काशीराज, द्विविध आदि का उद्धार हुआ। कौरवों पर दाऊ जी का कोप बहुत था, और सांब का विवाह हुआ। देवर्षि नारद द्वारा भगवान की नित्य चर्चा देखना। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए।
दर्शन करने के लिए गए तो भगवान की सब रानियां पटरानियां ने प्रणाम किया नारद को, सन्यासी हैं। नारद बाबा के मन में आया कि श्री कृष्ण क्या भजन करता होगा, ये तो बड़ा मायावी है। 16,108 तो रानी है और कितने पोता है, कितनी पोतियां हैं, ये क्या भजन करेगा, तो महाग्रस्त है। हम सन्यासी हैं, हम तो भजन करते हैं। ऐसा उनके मन में आया। भगवान कृष्ण ने कहा, नारद बहुत दिन के बाद आए हो तो एक दिन और रहो कम से कम। वहाँ रहा तो नारद बाबा तो ब्रह्मुहूर्त में जगकर भजन करते हैं। नारद बाबा जग गए 3 बजे प्रातः काल। वो स्नान उनान करके आते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्नान आदि करके पहले से ध्यान में बैठे हुए हैं। चरणों में जाकर गिर जाते हैं, बोले प्रभु मैं तो आपको महाग्रस्त समझा था, लेकिन आप तो हमसे भी ऊपर हैं। तो ऐसा जोगी होना चाहिए। गृहस्थ में रह करके जोगी बनिए, हैं? बगड़ी जोगी नहीं बनना है, गृहस्थ में रह करके बनिए। भगवान की अग्र पूजा, शिशुपाल उद्धार, सुदामा चरित्र। चलिए कुरुक्षेत्र में भगवान के गोपियों से भेंट, सुदामा चरित्र सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक ही साथ पढ़े थे। गुरु का नाम क्या था? संदीपन मुनि। संदीपन मुनि के गुरुकुल में पढ़े थे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज। बड़ी सेवा किया गुरुकुल में उन्होंने अपने गुरु की, बड़े आज्ञाकारी थे। एक दिन गुरु माता ने कहा, बेटा आश्रम में लकड़ी की कमी हो गई है, जाओ जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ। तो श्री कृष्ण बलराम चले गए दोनों। माता जी ने थोड़ा सा चना दे दिया कि भूख लगे तो रास्ता में खा लेना। अब इधर पहुंचे जंगल में तो लकड़ी काटनी है, तो सुदामा जी तो नहीं चढ़ पाए गाछ पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं चढ़ता हूँ। भगवान तुरंत चढ़ गए गाछ पर और गाछ पर चढ़कर बहुत सारा लकड़ी काट लिया। अब वर्षा होने लगी। अब सुदामा जी चना खाने में कड़कड़ की आवाज़ होती है। भगवान पूछते हैं, मित्र क्या खा रहे हो? तो नहीं नहीं कुछ नहीं खा रहा हूँ, ठंडी के कारण दांत कटकटा रहा है। झूठ बोल दिया, अपने मित्र से झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा, देखो सुदामा तुम चना खा रहे हो और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, अकेले खा रहे हो। मेरे मित्र सुनो, तुमको गरीब बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु मित्र से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, मित्र से कपट, मित्र संग झूठ, कहा होवे कोढ़ी, कहा होवे, ऐसे कुछ कहावत है। तो मतलब कि हाँ, दरिद्र होवे की कोढ़ी होवे। तो भगवान ने पकड़ लिया। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बने और सुदामा जी महाराज क्या बने? ब्राह्मण थे ही, अपने ब्राह्मणत्व कर्म करते थे, पूजा पाठ, लेकिन बड़े संयमी थे सुदामा जी महाराज। उनकी धर्मपत्नी का नाम था, क्या नाम था? सुशीला। बड़ी पतिव्रता नारी, बड़ी संतोष से रहने वाली। लेकिन घर में बड़ी गरीबी है, बहुत गरीबी है, दाने दाने की बिना मोहताज है। तो बहुत बड़ाई करते थे भगवान श्री कृष्ण की कि श्री कृष्ण हमारा मित्र है, वो बहुत बड़ा राजा है द्वारिका का। तो सुशीला जी ने कहा कि आप इतना बड़ाई करते हैं, आपके मित्र हैं, तो आप जाइए दर्शन कीजिए उनका, आपका दुख जरूर दूर हो जाएगा। चले गए। सुदामा जी जाना नहीं चाहते क्योंकि सुदामा जी परम संयमी हैं और संतोषी हैं। बोला ठीक है, अरे आप धन मांगने के लिए नहीं जाएंगे लेकिन मित्र से भेंट करने के लिए तो जाएंगे? बोला हाँ, भेंट करने के लिए जा सकता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। अब पुराना ज़माना था, उस ज़माने में तो कुछ न कुछ संदेश लेकर के लोग जाते थे। तो क्या गरीब आदमी के पास क्या संदेश रहेगा? वही चावल थोड़ा सा गमछा में बांध दिया पुटली में और लटका लिए ब्राह्मण देवता, और ठीक है सुशीला मैं जा रहा हूँ, चल दिए भगवान का नाम जपते जपते।
विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांग भोजन करे जपे ही हरि नाम, ताकि घर ने पतिव्रता गहे वेद की रीति। उनके गृहिणी सुशीला जी परम पतिव्रता नारी, आदर्श नारी, गहे वेद की रीति, वेद के अनुसार चलने वाली है। अब चल दिए रास्ते में, भगवान का नाम जपते जपते जा रहे हैं सुदामा जी महाराज। बड़ा दुर्बल शरीर है, चला नहीं जाता, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। लोगों से पूछते हैं अब कितना दूर है द्वारिका, अब द्वारिका कितना दूर है? बोला महाराज अभी तो बहुत दूर है, थोड़ा दूर और चलते हैं, फिर थक जाते हैं, भूख प्यास लगती है, कुछ खाने पीने को नहीं, लेकिन चलते रहते हैं भगवान के नाम पर। देखिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भजन में बड़ी ताकत है। भजन बिन बैल बिराने होई हो, भजन बिन कुकर सूकर जैसे। कबीर साहब कहते हैं जो भजन नहीं करता कुत्ता बिल्ली के समान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, है ना। प्राण से प्रिय राम जी हमरो, प्राण से प्रिय राम। एक कवि कहता है प्राण से भी प्रिय राम है। मछली को देखें, मछली पानी में रहती है और मछली को पानी से निकालते हैं तो मछली मर जाती है, छटपटा करके मर जाती है, मर जाती है। ठीक उसी तरह से भगवान का भक्त भगवान के बिना छटपटाता है, गुरु भक्त गुरु के बिना छटपटाता है नहीं। जब छटपटाहट हो तो समझना चाहिए वैराग्य है। अब जब छटपटाहट नहीं हो तो वैराग्य नहीं है। ठंडा वैराग्य से कुछ नहीं होता है, गर्म वैराग्य चाहिए, तीव्र वैराग्य चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार जंगल है। ये संसार क्या है? जंगल है। ये जंगल कैसे कटेगा भाई? बोथर कुल्हाड़ी से कटेगा? तेज कुल्हाड़ी चाहिए। भगवान कहते हैं असंगे न शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा गुणात्मक प्रकृति रूपी जड़ को, जिसकी जड़ बहुत मोटी हो गई है, तेज कुल्हाड़ी की धार से इसके काट डालो। है ये वैराग्य रूपी धार है, इसको काटो। क्या सुना रहे थे? बोलिए रिंकू जी। हाँ एकदम सही बात है। मछली जब बाहर निकलती है पानी से तो छटपटा के मर जाती है। ऐसा क्यों बाबा? हाँ छटपटा के मर जाती है क्योंकि पानी उसका भोजन है। अच्छा, पानी में नहीं तैरती है वो। जैसे हमको घर से निकाल देगा तो बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो पानी घर है उसका, मछली का पानी पीती है और पानी में रहती है ना। पानी से निकाल देगा तो मर नहीं जाएगी। तो क्या सुना रहा था मैं? ध्रुव जी महाराज भी भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं। नहीं, ध्रुव जी महाराज 5 साल की उम्र है, एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर ध्रुव जी। अब 5 साल की उम्र है और खड़े हैं, एक पैर पर ध्यान कर रहे हैं। भोजन छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, सांस भी रोक लिया। भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान का आसन हिलने लगा, भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी की जड़ समाधि लगी है, समाधिस्थ हैं ध्रुव जी। एक तह मिट्टी जम गया है पूरा शरीर पर, अब आंख से आंसू टपक रहे हैं। भगवान को उस दशा को देख करके दया आ गई, रोमांच हो गया। अरे देखो मेरा भक्त है, 5 साल का अबोध बच्चा है और हमारे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैंने इतना विलम्ब किया। भगवान ध्रुव जी को क्या करते हैं? गोद में उठा लेते हैं, तो भी समाधि नहीं खुली थी, बताइए। तो भगवान ने सोचा क्या बात है, इसकी समाधि तो खुल नहीं रही है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान के ध्यान में डूबा हुआ था ना ध्रुव जी, चतुर्भुजी ध्यान में, तो भगवान ने अपने रूप बदल लिया। भगवान खत्म कर
हाँ, भगवान ने अपना रूप बदल दिया, भगवान चतुर्भुजी से दुभुजी हो गए तो ध्रुव जी का ध्यान टूट गया। तो ऐसी भक्ति करें, ऐसी सेवक सेवा करें। गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसी भक्ति सेवा करें जिसका जीव तिस आगे धरे, है ना। सबसे बड़ी सेवा क्या है? हम जिसके हैं उसको समर्पित कर दें। हम किसके हैं? परमात्मा के हैं, है ना। तो हम परमात्मा को समर्पित कर दें अपने, यही सबसे बड़ी भक्ति होगी। हम परमात्मा को जाने, हम परमात्मा को पहचाने, इसके लिए सत्संग करें, इसके लिए ध्यान करें, इसके लिए पंच पाप से अपने आप को बचावें। हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। प्रसंग में क्या सुना रहा था? सुदामा चरित, श्री कृष्ण सुदामा चरित। अब देखिए, सुदामा जी महाराज थक गए, थक कर चूर हो गए, भूख प्यास लगी। लोगों से पूछते हैं अब कितना दूर है द्वारिका? तो कहा महाराज तब तक भगवान का गरुड़ जो है ना, भगवान का जो गरुड़ है अपने पीठ पर बैठा करके बहुत दूर ले आया, नजदीक। अब उनकी आंख खुलती, पूछते अब कितना दूर है द्वारिका? बोला द्वारिका ही है महाराज, ये जो बड़ा कोठी है ना, यही भगवान की कोठी है। किसी तरह से लाठी टेकते टेकते पहुंच जाते वहाँ। द्वारपाल ने पूछा आप कौन है, किनसे मिलना है? तो मुझे तो कन्हुआ से मिलना है। क्या बोले? हमें तो कन्हुआ से मिलना है। बोले कन्हुआ कौन है भाई? बोले कन्हुआ को नहीं जानते हो, हमारा मित्र है। तो कहते ओ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बोला हाँ 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 वही, हम तो कन्हुआ ही कहते हैं। तो चिट्ठी देते हैं, शीश पगान जगह तन में, न माथा पर पगड़ी है, न शरीर पर कपड़ा है, फटी हुई धोती पहने हैं, आधा धोती कमर पर लपेटे हैं, आधा कंधे पर है, शरीर बहुत दुबला पतला है, आंख धसी हुई है, लेकिन चेहरा पर तेज है, चेहरा पर तेज है। सुदामा जी महाराज चिट्ठी दे देते हैं। अब उस चिट्ठी को याद कौन करे? एक दिन 2 दिन बीत गया, सुदामा जी महाराज भूखे प्यासे पड़े हैं बेचारे, भजन कर रहे हैं भगवान का। अब द्वारपाल को याद आ गई, अरे चिट्ठी है। वो चिट्ठी दे दिया। भगवान जो ही चिट्ठी पढ़े और तो ही भगवान कठौता में जल लेकर के दौड़े और धड़ाम से जाकर के, देखिए भगवान जूता चप्पल पहनना भूल गए। भगवान भागे इतना तेजी से कि भगवान का जो अंगोछा है वो नीचे गिर गया। श्री सदगुरु महाराज की जय, जगह रही। हाँ चल रहा है। आप जिज्ञासा कर लीजिए, बस खत्म कर देते हैं, यही खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको भी ड्यूटी में जाना है ना। आप सुनिएगा तो सुनाएंगे। हाँ हाँ, तो उनको कहिए ना बैठने के लिए, वो जाना चाहते हैं ना। अभी बैठे, हम तो कहते हैं सुनिए। हाँ, श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठे। हाँ, तो क्या कह रहे थे? श्री कृष्ण सुदामा संवाद चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से वार्तालाप चल रही है ना। सुदामा जी महाराज से हाल समाचार पूछते हैं। शाम को आते हैं बाबा, जल्दी आए। हाँ आइए ना, आइए। मम्मी चलो, वापस आओ। तू तेरे साथ चलता हूँ। सुनो सत्संग थोड़ा अच्छा। नहीं छोड़, चलता हूँ ना। ठीक है पापा। चलो इतना कम नहीं है इतना सुधर गए तो कम नहीं है, सब बात समझने लगे। कृष्ण पूछते हैं कैसे आना हुआ, क्या समाचार है, सब ठीक है।
तो हमारी भाभी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, सब समाचार पूछते हैं। फिर पूछते हैं हमारी भाभी ने कुछ दिया नहीं, कुछ प्रसाद नहीं भेजी? नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजिए। और तो छिपा रही है, क्या दे, इतना बड़ा राजा है, अब क्या चावल क्या दे, शर्म आती। दाबे हुए हैं बगल में, तो भगवान की श्री कृष्ण अंतर्यामी है। बोले क्या बात है, अपने आप खाओगे क्या, दो ना, भाभी का प्रसाद दो। तो बोला कुछ दी नहीं तो क्या दूं, तो हाथ से उठा लिया और चावल खींच लिया भगवान ने, है ना। भगवान को स्नान करवाया, नया कपड़ा पहनाया, पैर में कांटे चुभ गए थे, पैर में जूती चप्पल भी नहीं थे। कांटा को भगवान निकाला अपने, एक दांत तो इतना कांटा धंस गया था बबूल का कि भगवान श्री कृष्ण ने दांत लगाकर खींच लिए उस कांटा को। बताइए कैसी भक्ति है भगवान को कि अपने मित्र के चरण में उन्होंने दांत लगाकर खींचा। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अभी और रहो, अभी और रहो। बोले नहीं नहीं, घर जाना है, बाल बच्चे हैं। क्या नाम है, कौशल्या ना, सुशीला याद करती होगी। तो ठीक है, भोजन करके जाना। भोजन हो गया, अब उनकी विदाई होने लगी। तो भगवान ने विदाई करने लगे उनकी। वही चावल जो छीने थे, वो चावल को भगवान ने एक फक्का मारा, एक लोग दे दिया, दो फक्का मार रहा, दो लोग दे दिया। अब भगवान तीसरा बार जो उठाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भगवान सब कुछ दे दोगे तो रहेंगे हम लोग कहाँ। भगवान तीसरा लोग भी दे देते। लेकिन इस तरह से सुदामा जी मन में सोचते हैं कि आए थे तो कुछ मांगने के लिए, लेकिन कुछ दिया ही नहीं हमको। फटा हुआ धोती पहन के आए थे, अब फटा हुआ धोती पहन के जा रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा महल बना हुआ है, सुदामापुरी बना हुआ है। 10 मंजिल मकान पर इनकी धर्मपत्नी सुशीला जो है नौकर चाकरों से काम करवा रही है। ये पहुँचते हैं सुदामा जी तो पता नहीं चलता है कि हमारी झोपड़ी कहाँ गया, कहाँ उड़ गई। वो तो नया राजभवन बना हुआ है। तो सुशीला सुशीला चिल्लाते हैं तो सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आती है, नहीं पहचान पाते हैं कि सुशीला है। फटी पुरानी साड़ी पहने रहती थी, आज बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हुई है, पहचान नहीं। अब कहते हम सुशीला हैं, हम सुशीला, तब पहचाने। तो बोला ये राजभवन में कैसे आ गई, हमारा झोपड़ी क्या हुआ? बोला सब भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा से सब हुआ है। तो ऐसी दोस्ती हो, गरीब की गरीब दोस्ती होती है आज नहीं, राजा के दोस्त राजा। लेकिन धन्य है भगवान कि भगवान गरीबों के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन, 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 जय जय रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 राधा रमन हरि बोल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। देखिए को बोले को नहीं के फिर आया नहीं या बोल तो दिया करो। क्या के बोल दे बाबा, बोल दिया वो दार्जिलिंग
ले गया था लोग संगी कलकत्ता से दार्जिलिंग। हाँ 10 मिनट आराम किए तो बहुत दिन हो गए ना, श्री सदगुरु महाराज की कदम।